नमस्कार दर्शकों। तो जैसा कि आपको पता है, माघ मेला तो ख़त्म हो गया क्योंकि वो पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक का 1 महीने का मेन रहता है। उसके कल्पवास वगैरह जिनको करना है वो उस समय तक रुकते हैं। पर ये केवल धार्मिक मेला ही नहीं है, सांस्कृतिक और जो हमारे व्यापार वगैरह हैं यानी, तो उनसे भी जुड़ा हुआ मेला है। और मेन स्नान के मेले के बाद अब ये जो हैं दुकानें जो इंडिया के अलग अलग पार्ट से आई हुई हैं, उन सब का मेला अभी भी है और भीड़ में लोग जो कि नहीं देख पाते हैं, तो अब इसे देखने का मौका मिलता है। यहाँ वाले भी और बाहर के लोग भी अभी हैं। तो देख रहे हैं हम लोग, हर्षवर्धन चौराहे से अंदर आकर एक ही तरफ गाड़ियाँ जाने दी जाती हैं, जिधर पार्किंग है उधर ही। तो ये हम लोग पार्किंग में आ गए हैं और यहाँ के बाद उतरकर पैदल चलेंगे मेले की तरफ। तो यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर होगा, जहाँ पे कि सारी दुकानें हैं, तरह तरह की कंपनीज़ की दुकानें भी हैं और बाकी दुकानें भी हैं, हर तरह का सामान। तो हर तरह का सामान यहाँ मिल जाएगा, जैसे कि छोटे छोटे आइटम से लेकर बड़े आइटम तक। उससे पहले यहाँ पे सारी कंपनीज़ अपने अपने सामानों के प्रचार के लिए यहाँ आए हुए हैं। जैसे कि देख रहे हैं, पतंजलि है, बजाज है और डाबर और बैद्यनाथ, हर तरह की कंपनीज़ हैं यहाँ पे। बिस्किट हैं, तरह तरह के बिस्किट और तरह तरह के सामान। तो ये सब केवल जो स्नान है उसके लिए मेला नहीं था, ये इन सब के लिए भी मेला है। तो जैसा कि महाकुंभ की स्टोरी आप सबको पता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया और उस समय समुद्र से अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए, तो उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष होने लगा और उसी के बीच कुछ जो अमृत की बूंदें हैं वो प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। तो ये तो सबको पता है, लेकिन तो ये तो कहानी के तौर पे समझ सकते हैं, लेकिन इसका एस्ट्रोलॉजिकल प्रूफ भी है। जैसे कि उस समय जो कहते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, यानी मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है और भी बृहस्पति, चंद्रमा वगैरह की स्थितियों के आधार पर ये महाकुंभ लगता है। तो ये कुछ कुंभ और महाकुंभ, इसमें अंतर क्या है, इसमें भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो माघ है, ये तो हर वर्ष जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उस समय ये लगता है माघ मेला, और ये हर साल यहाँ प्रयाग में लगता है। और हर 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ लगता है, और 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है, तो उसे हम पूर्ण कुंभ कह सकते हैं। पर ये जो महाकुंभ का चक्कर है वो है कि जब 12 ऐसे पूर्ण कुंभ होते हैं, उनको मिलाकर मतलब 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, जो कि 1925 में था। और ये जो है माघ मेला, ये हर वर्ष इस समय। तो ये जो माघ मेला है, ये लगता तो सालों साल से रहा है, पर हमें पहले से जानकारी, क्योंकि लिखित रूप में जब तक नहीं हो तब तक लोगों को इतिहास के बारे में नहीं पता होता। और इसके बारे में जो लिखित प्रमाण मिलते हैं वो चाइनीज़ ट्रैवलर वैन सांग के द्वारा मिलती हैं, जिन्होंने अपनी बुक में 7वीं शताब्दी में इसका जिक्र किया था कि इस समय कौशाम्बी के राजा हर्षवर्धन यहाँ इस मेले का आयोजन करते थे और वो यहाँ पर आकर अपनी सारी संपत्ति दान दे दिया करते थे। तो ये बहुत बड़ा उनका रोल था, जिससे ये मेले का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और इसकी वजह से लोग जानने लगे। तो ये तो चलता रहता है हर साल मेला। और जिसको अभी का जो रूप है, इसका स्वरूप है, वो आदि शंकराचार्य ने इसे दिया। उन्होंने इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया और साधु संतों के अखाड़े वगैरह बने। तो अभी 13 अखाड़े कहे जाते हैं, 13 अखाड़े हैं। और मेन ये अखाड़ों का जो रोल है वो कहा जाता है कि जब मुग़लों का यहाँ आधिपत्य बढ़ने लगा,
तो इनके बीच में, साधु संतों और मुगलों के बीच में संघर्ष की स्थिति बन गई और इसीलिए शायद अखाड़े वगैरह बनाए गए। तो ये जो है फिर बाद में इनके बीच एक समझौता हुआ, बैठकें वगैरह हुई जिसमें समझौता हुआ कि दोनों एक दूसरे के आयोजनों में इंटरफेयर नहीं करेंगे और फिर इन साधु संतों को मान देने के लिए इनका राजसी ठाट बाट के साथ इनका प्रदर्शन होने लगा, इनका स्नान वगैरह होने लगा। तो इसीलिए इनको शाही स्नान कहा गया, जिसमें हाथी घोड़े वगैरह पर बैठकर इनका आयोजन निकलता था, इनकी शोभा यात्रा निकलती थी और ये स्नान करने को जाते थे। तो ये जो अखाड़े हैं उनमें नागा साधुओं का सबसे पहले स्नान होता है और बाद में फिर अन्य जो हैं अखाड़े उनके महामंडलेश्वर वगैरह स्नान करते हैं और बाकी साधु संत स्नान करते हैं। तो इनका जो भी नियम बना हुआ है उसके अनुसार इनका सारा प्रोग्राम चलता है। तो स्नान का तो अब मेला ख़त्म हो ही चुका है, केवल एक 15 फरवरी को बचा हुआ शिवरात्रि का स्नान, उस पे लोग इकट्ठे होंगे, ज़्यादातर लोकल इकट्ठे होते हैं और बाकी जो मेला देखने वाले हैं उनकी भीड़ अभी भी है। बाहर से भी काफ़ी भीड़ दिख रही है, शायद बाहर से भी अभी भी लोग आ रहे हैं। तो झूले वगैरह देख रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्शन होता है इनका और रात में काफ़ी लाइटिंग वगैरह से पूरा मेला एरिया चमकता रहता है। तो आपको भी मौका मिले तो मेले को देखें और जो सामान है उनको भी देखें। वैसे भी हमें लगता है मॉल संस्कृति इसी के वजह से आई है, मेलों की वजह से, क्योंकि शहरों में मेला वाला तो उतना नहीं लग पाता है। तो मॉल खुल रहे हैं जहाँ पे कि एक तरह से मॉल ही छोटे रूप में होता है, पर ये तो खुला हुआ भी है और साथ में तरह तरह के सामान हैं वो भी सस्ते इस रेट पे जिसे गरीब से गरीब भी ले सके। तो आपको भी मौका मिले ज़रूर आकर देखें। थैंक यू।